वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि मेल और फीमेल का यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो है यानी कि पीटी में क्या रहने वाला है। क्योंकि मेल का अभी पीटी समाप्त हो चुका है जो कि 7 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में मेल का पीटी जो है हुआ है। उसके बाद फीमेल का पीटी जो है अभी कंटिन्यू है यानी कि चल रहा है। तो हम दोनों का यानी कि एकदम सटीक जानकारी इसमें देने वाले हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए इस पीटी में और कितने स्टूडेंट्स इस पीटी में फेल हुए। उसके बाद दोनों का एक्सपेक्टेड कटअप बताएंगे और उसी के रेंज में जो है आपका कटअप जो है मेल और फीमेल दोनों का रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। उसके बाद आपका कट ऑफ की बात कर ले तो आपका कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है। तो कारण क्या है, इसमें कारण भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यानी कि कुल पद की बात कर ले तो 11,880 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी और इसके 5 गुना जो है यानी कि छात्रों को यानी कि इस फिजिकल एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया गया था। तो इतने छात्र जो थे जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, इतने छात्र को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है। जिसमें कि टोटल बात कर ले तो बॉयज़ की संख्या इसमें 37,234 है और गर्ल्स की बात कर ले तो टोटल इसमें गर्ल्स जो है 22,166 है। जिसमें पीटी जो है अभी मेल का तो समाप्त हो चुका है, जिसमें टोटल पास जो है यानी कि मेल में यानी कि बॉयज़ में 15,702 छात्र जो है या मेल में है और इतना पीटी को क्वालिफाई किए जा चुके हैं। उसके बाद इनका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। तो कट ऑफ के आधार पर बनेगा। तो कट ऑफ क्या रहेगा हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा फीमेल का भी यहाँ पर देख लीजिए, पीटी अभी चल रहा है। आज 17 जनवरी है और आज तक टोटल की बात कर ले तो पर डे जो है यानी कि 1200 छात्राओं को यानी कि बुलाया जा रहा है पीटी के लिए। जिसमें टोटल की बात कर ले यानी कि फिजिकल में जो रनिंग है हो गया, गोला फेंक हो गया, टोटल प्रक्रिया कराने के बाद जो है इनमें से जो है 60% जो है छात्राएँ जो है डिसक्वालीफाई हो जा रही हैं फिजिकल में और केवल 40% यानी कि छात्राएँ ही इसमें इनका फिजिकल में नाम आ रहा है यानी कि फिजिकल में रह रही हैं। 40% केवल 40% यानी कि डेली की बात कर लिए तो 1200 छात्राएँ जो इसमें आ रही हैं फिजिकल के लिए और टोटल मेरिट जो है यानी कि नियर अबाउट 500 यानी कि छात्राएँ का यानी कि मेरिट जो है यहाँ पर बन रहा है, फिजिकल में नाम आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए उनका यानी कि कितना मार्क्स रहेगा कि वो पूरी तरह से सेफ रहेगी, तो इसको आपको जानना है। तो इस वीडियो में बने रहेगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनका 75% मेरिट लिस्ट बनेगा और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका 25% मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो नोटिस है उसमें इस बात को दिया हुआ है, तो इसको आपको देख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यह प्रभात खबर है और यह 16 जनवरी यानी कि 2021 का यह पेपर है। यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्या हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आप सबों को दिखा देते हैं ताकि आप सबों को बिलीव हो जाए। यहाँ पर देखिए, तो रुक जाइए थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर फिजिकल परीक्षा में महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार, आखिर क्यों गिरफ्तार हुई, यहाँ पर टोटल हम जानकारी आपको इसके पहले भी दे चुके हैं, तो पूरी यहाँ पर पढ़कर आपको सुनाने वाले नहीं है। थोड़ा सा आपको ये दिखाने वाले हैं कि पर डेज कितनी जो है यानी कि महिलाओं का पीटी हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1200 महिलाओं का यानी कि बुलाया जा रहा है, जिसमें 984 जो है इनमें से टोटल उपस्थित हुई यानी कि बाकी के अनुपस्थित हो गई उस दिन। उसके बाद यानी कि 745 अभ्यर्थी ही सफल हुए दौड़ में। उसके बाद यहाँ पर देखिए 710 यानी कि जो ऊंचाई उनकी हाइट मापी गई तो 710 पास हुई और टोटल लास्ट में जाते जाते टोटल जो अभ्यर्थी सफल कितने हुए तो 507 अभ्यर्थी सफल हुए। तो मैंने जो एग्जैक्ट आपको बताया कि महिलाओं में पर डेज माना जाए तो लमसम जो है 500 महिलाएं पर डेज जो है यानी कि पीटी में क्वालिफाई हो रही हैं। तो उनका पीटी में मार्क्स कितना बनेगा तो इसको आपको
पूरी जानकारी यहाँ पर तो दे दिए कि 1200 महिलाओं को बुलाया जा रहा है और टोटल पर डे की बात कर ले तो पीटी में 500 महिलाएं जो हैं क्वालिफाई हो रही हैं। तो आखिरकार जो है मेरिट लिस्ट कितने मार्क्स पर बनेगा तो इन्हें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यानी कि थोड़ा मेल में यानी कि रनिंग इस सारी प्रोसेस गोला फेंक में पूरी देख लीजिए, उसके बाद ही आपको कट ऑफ बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए यानी कि हाई जंप में यानी कि 5 फीट यदि आप हाई जंप लगाए होंगे तो आपको 25 मार्क्स मिला होगा। उसके बाद 4.4 से 4.8 फीट तक यदि आपने हाई जंप किया होगा तो आपको 21 मार्क्स दिया गया होगा। उसके बाद 4.1 से 4.4 फीट तक यदि आपने जंप किया होगा तो आपको 70 मार्क्स, और सबसे लोएस्ट है यदि आपने 4 फीट किया होगा जंप तो आपको 13 मार्क्स दिया होगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला यानी कि जो हाई जंप में, ठीक है, तो यहाँ पर 5 फीट में यानी कि नियर अबाउट 10% जो है स्टूडेंट्स यानी कि इस मार्क्स को यानी कि 10% ही इस मार्क्स को ला रहे हैं, 25 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर जो है यह 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस मार्क्स यानी कि 21 और 70 मार्क्स को प्राप्त करें, 60% स्टूडेंट्स। उसके बाद यानी कि बाकी के जो 13% स्टूडेंट्स हैं जो कि इस मार्क्स को प्राप्त करें यानी कि 13 मार्क्स। तो जाहिर सी बात है यानी कि सबसे यहाँ पर भी यानी कि 13% स्टूडेंट्स ने यानी कि इस मार्क्स यानी कि 17 सबसे लोएस्ट मार्क्स को प्राप्त करें। यदि तीनों में उनका सबसे लोएस्ट मार्क्स होगा तो जाहिर सी बात है उनका भी मेरिट में बनेगा, लेकिन थोड़ा कम बनेगा, तो जाहिर सी बात है वे तो आउट होंगे ही। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए गोला फेंक में, यहाँ पर देख लीजिए यानी कि 20 फीट में आपको यानी कि 25 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद 18 से 19 फीट यदि करेंगे तो आपको 21 मार्क्स दिया जाएगा। और हाँ, एक छात्र ने यानी कि हमेशा की तरह पूछ रहा है कि 19 फीट पर मेरा है तो कितना मार्क्स मिलेगा। देखिए 19 से यदि कम है तब तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 90 से कम है और 18 और 19 इसी के बीच में है या 19 के प्लस यानी कि इस पर चिन्ह पर है तो आपको 21 मार्क्स दिया जाएगा। यदि 18 से लो है यानी कि 70 या 18 इसी के रेंज में है तो आपको 13 मार्क्स दिया जाएगा, और 16 से 17 के बीच में है तो आपको सबसे कम मार्क्स यानी कि 9 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसमें जो यानी कि गोला फेंक में है, इसमें जो ऊपर वाला है 20% स्टूडेंट्स जो है गोला फेंक में यानी कि 25 मार्क्स ला रहे हैं। बाकी के इसमें की बात कर ले तो 17% स्टूडेंट्स जो है 17% स्टूडेंट्स इस मार्क्स को प्राप्त कर रहे हैं यानी कि 21 से यानी कि 13 मार्क्स। उसके बाद बाकी के 10% स्टूडेंट्स ही सबसे लोएस्ट मार्क्स यानी कि 9 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, 10% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 5 मिनट में यानी कि जो रनिंग कंप्लीट करते हैं उन्हें 50 मार्क्स दिया गया है। जो 5 मिनट 1 सेकेंड से 5:20 तक कंप्लीट करते हैं 40 मार्क्स, 5:20 से 5:40 तक उसे 13 मार्क्स दिया गया है। 5:40 से 6 मिनट के अंदर जो है रनिंग कंप्लीट उन्हें 20 मार्क्स यानी कि सबसे लोएस्ट मार्क्स। देखिए तो रनिंग में जो है इतना यानी कि 5 मिनट के अंदर जो कंप्लीट किए हैं ओनली 5% स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बात कर लेते हैं यानी कि सेकेंड और थर्ड को इसमें बात कर ले तो ओनली 35% स्टूडेंट्स हैं यानी कि 35% स्टूडेंट्स हैं जो कि यानी कि 14 और 13 मार्क्स को प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि टोटल बात कर ले तो 16% स्टूडेंट्स हैं जो कि सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं यानी कि 20 मार्क्स 60%। तो यहाँ पर रनिंग में थोड़ा सा उनका जो है लोएस्ट मार्क्स मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर 50 में 50 तीनों में लाए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो मेरिट में उनका 90 भी हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जिनका कुछ का 85 भी हुआ होगा। तो इन सारे को देखते हुए अब आपको कट ऑफ बताने वाले हैं कि आखिरकार जो है आपका कट ऑफ जो है कितना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर मेल की बात कर लिए तो मेल में यदि SC से है और आपका 60 मार्क्स है और इससे इतना है तो आप कन्फर्म मानिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इससे कम होगा तो चांस छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं यानी कि ST में है तो आपको मिनिमम जो है 62 मार्क्स होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप चांस छोड़ दीजिएगा क्योंकि इतना होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो बात कर ले EBC, तो यदि EBC से है तो आपको मिनिमम जो है 66 मार्क्स होना ही चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं EWS, तो EWS कैटेगरी के लिए आपको 68 मार्क्स जो है होना चाहिए मेल को, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर फीमेल का भी बताएंगे, थोड़ा सा इसको हम करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेल की बात कर ले, ओबीसी कैंडिडेट्स है तो आपको जो है 72 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो बहुत बेहतर है, लेकिन हाँ 72 होगा तो आप कन्फर्म रहिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट्स। तो जनरल कैंडिडेट्स में यानी कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपका मिनिमम मार्क्स 78 होना चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा तो मान सकते हैं 70% चांस है, यदि इससे कम होगा तो हो सकता है और नहीं भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, लेकिन हाँ 78 प्लस होगा तो आप इतना कन्फर्म नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट्स का देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि एससी की बात कर ले फीमेल कैंडिडेट्स में, तो इनका कटअप जो है यानी कि 58 to 60 के बीच में होगा तो आपका 100% कन्फर्म रहिए कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन 58 से यानी कि 2 मार्क्स कम भी होगा तो भी आप यानी कि 80% चांस कर सकती हो कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इतना आपको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो है यानी कि फीमेल में यानी कि 60 to 62 के बीच में होगा तो आप 100% कन्फर्म रहिए कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन 60 से यहाँ पर 2 मार्क्स डिक्रीज भी होगा फिर भी आप 80% चांस कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, यानी कि एबीसी कैंडिडेट्स का यानी कि 64 to 66 के बीच में होगा तो आप कन्फर्म रहिए। लेकिन 64 यानी कि 62 भी होगा तो भी आप 80% चांस कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का फीमेल में, तो इनका कटअप जो है 66 to 68 के बीच में रहेगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन 60 यानी कि यहाँ पर 64 भी रहेगा फिर भी आप 80% चांस कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। वहीं बात कर ले ओबीसी कैंडिडेट्स का फीमेल में, तो इनका जो है कटअप जो है 70 to 72 के बीच में रहेगा तो आप कन्फर्म रहिए। लेकिन 72 से 2 मार्क्स डिक्रीज भी होगा यानी कि 68 होगा फिर भी आपको 80% चांस रखना है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स का। तो जनरल कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में आने के लिए फीमेल में यानी कि 74 to 76 मार्क्स के बीच में होगा तो आप श्योर रहिए। लेकिन यहाँ पर 72 मार्क्स भी होगा जनरल कैंडिडेट्स है तो भी आप 80% चांस कर सकती हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो यही जानकारी थी आप सबों को देने के लिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन अपडेट हो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एसटी और एससी का कटअप हमने बताए तो यहाँ पर मेल और फीमेल का 100% कन्फर्म है। इसी के रेंज में ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है और आखिरकार जो है आपका कटअप वहीं रहेगा, आप देख लेना। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। जैसे फीमेल का यानी कि पीटी समाप्त होगा उसके यानी कि नियर अबाउट 3 से 4 वीक्स के अंदर जो है आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो आपको बहुत अधिक जो है अब टाइम वेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।